Motion of charge particle in uniform magnetic field. Till now, we have studied that Lorentz force F, a charged particle experiences force when moves in uniform magnetic field. F force is equal to, the expression for Lorentz force F is equal to Q into V cross V is the expression, and force is equal to Q V B sine theta, right? Case number 1, when charged particle moves parallel to मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे पास थीटा एंगल v, इसकी वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स जो मेरे पास आएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 degree, as you know that sine 0 degree is equal to 0, so no force is equal to 0, no force experienced by the charged particle when moves parallel in the magnetic field, no force, कोई force नहीं, no force। case number 2, when charged particle moves, when charged particle moves perpendicular to magnetic field. Let us discuss this perpendicular to magnetic field। परपेंडिकुलर मूव करेगा अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ बाई क्रॉस का मतलब ये हुआ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है बोर्ड के अंदर एंटर कर रही है, क्रॉस। द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंटरिंग इनटू द बोर्ड के अंदर जो है ये एंटर कर रही हैं, बोर्ड के अंदर ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। I have a charge particle here plus q, this is a charge particle plus charge particle here, and charge particle is q, its mass is m. Let us suppose that it moves in the upward direction with the velocity v, then what is the nature of path? तो इसका पाथ क्या होगा, तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करूँगा, तो चार्ज पार्टिकल अब लाइन का डायरेक्शन अंदर की तरफ, लाइन का डायरेक्शन देखिए अंदर की तरफ, और इसका वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ, तो लाइन का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर को मैंने ए उंगली कर रखी है, और वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो फोर्स जो है इनवर्ड, फोर्स जो है इस साइड को फोर्स लग रहा है, इस साइड को चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस सेंड, दिस इज अ फोर्स, लॉरेंटेज फोर्स, राइट। तो चार्ज पार्टिकल जो है वेलोसिटी v थी मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी जो है आपस में परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है ऊपर की तरफ वेलोसिटी, और इधर आ रहा है हमारा फोर्स, देन चार्ज पार्टिकल फॉलो अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा ये, देन द चार्ज पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ, यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी ये होगा, तो डायरेक्शन फोर्स का ये आएगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी जो है ये होगा, टेंजेंट ड्रॉ करके मैं इसका वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, और फोर्स का डायरेक्शन ये आएगा, यहाँ पे जो है वेलोसिटी ये है, तो फोर्स जो है अलोंग द सेंटर, तो ये मेरे पास जो है दिस इज़ द, तो चार्ज पार्टिकल ने कैसा पाथ फॉलो किया, सर्कुलर पाथ। अगर आप इसको डॉट से लिखते, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को डॉट से लिखते, डॉट से तो भी आप इसको डॉट से देखिए कैसे करते हैं, मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, लाइंस बोर्ड के बाहर निकल रही हैं, एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, इसका मास जो है एम है। अब लाइंस बोर्ड के बाहर निकल रही हैं, राइट, लाइंस बोर्ड के बाहर निकल रही हैं। अब मानो चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल बोर्ड के बाहर मतलब ऐसे, चार्ज पार्टिकल अगर
डाउन मूव कर रहा है तो उसके ऊपर राइट साइड में फोर्स लगेगी। अगर चार्ज पार्टिकल जो है अप मूव करेगा तो ये वाला केस जो है, ये वाला केस चलिए हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे। तो मैंने चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर, तो मेरे पास ये पाथ फॉलोड इज सर्कुलर, पाथ फॉलोड इज सर्कुलर पाथ उसने फॉलो किया। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है जब सर्कुलर पाथ फॉलो करता है देन द चार्ज पार्टिकल इज अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अलोंग द सेंटर उसके ऊपर फोर्स लग रही है। देन आई विल से दैट दिस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फोर्स मेरे पास कितनी है, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज 1, तो मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल क्यू वी बी, ओनली क्यू वी बी। देन आई विल पुट क्यू वी बी is equal to centripetal force mv square by r. Let us suppose that r is the radius, r जो है रेडियस है, m मास है और v जो है वेलोसिटी है। वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया तो मेरे पास बचा qb इज इक्वल टू mv बाई r। तो हम रेडियस निकाल सकते हैं इसका, रेडियस मेरे पास आ गया, रेडियस इज इक्वल टू mv बाई qb। ये मेरे पास जो है रेडियस के लिए एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 1। मैं टाइम पीरियड मान लेता हूँ, लेट टी इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, टी इज़ द टाइम पीरियड, तो टाइम एज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट पूरा सर्कल लिया इसने तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया इसका सर्कमफ्रेंस, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड दिस इज वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड इज फाइनली इक्वल टू 2 पाई बाई वेलोसिटी इनटू रेडियस का वैल्यू एम वी बाई क्यू वी। वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया तो टाइम पीरियड मेरे पास आया 2 पाई एम बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम, राइट। सो दिस इज द frequency, I have frequency, this is the expression for frequency, right। so frequency is independent of radius, radius यहाँ कहीं नहीं आ रहा है, time period is also independent of radius, independent of velocity, velocity कोई जो है expression में appear नहीं हो रही है। तो you can say that whenever charge particle enters perpendicular to the magnetic field it follows a circular path, circular path ये follow करेगा अगर ये परपेंडिकुलर एंटर करता है। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर एंटर नहीं करता है, किसी और एंगल से एंटर करता है, तो लेट अस सी व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल। पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल when enters with arbitrary angle in magnetic field। so for this suppose that this is a x-axis, this is a y-axis and along this side this is a z-axis। here we have a charge particle plus q at the origin and let us suppose that the direction of magnetic field हमने along positive x जो है दे दिया इसको। तो जब ये किसी एंगल, मान लो ये आर्बिट्ररी एंगल, ये थीटा एंगल बना रहा है, दिस इज़ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा v
cos थीटा, और इधर आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा v sin थीटा, राइट। तो फ्लेमिंग रूल से जो है इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ अ, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, उधर इसका वेलोसिटी है, तो अंदर की तरफ जो है इसको फोर्स लगेगी, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ एक तो इसको फोर्स लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी इधर खींच रही है। तो ये मेरे पास जो है इसका जो है पाथ जो है ये इस तरह का पाथ ये फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ। दिस इज द काइंड ऑफ पाथ, इस हेलिकल पाथ, ये हेलिकल पाथ, ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, राइट। अब दो पाथ के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है दैट इज, इसको बोलते हैं पिच, PITCH। तो वेलोसिटी को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया मैंने, वेलोसिटी के मेरे पास दो कंपोनेंट आए, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आया मेरे पास v पैरेलल दैट इज इक्वल टू v कोसाइन थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक v परपेंडिकुलर दैट इज v साइन थीटा, तो जो है हम यहाँ से बाय यूजिंग लोरेंटेज फोर्स बोलता है, अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँ F इज इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर क्यू वी वी, साइन हो गया, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल है, तो क्यू वी वी, ये मेरे पास लोरेंटेज फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आ गया। और रेडियस मैंने अभी कैलकुलेट किया, रेडियस इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू वी, राइट। तो वी परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू वी, तो ये मेरे पास रेडियस आ गया यहाँ पे। तो टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस जो है पूरा राउंड लेगा तो सरकमफ्रेंस 2πr डिवाइड बाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू 2π, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मेरे पास ये वाला v साइन थीटा, रेडियस की वैल्यू मैंने रखी एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू वी, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, इससे ये कट गया, और मेरे पास सेम एक्सप्रेशन आ गया टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2πm/QV, जो पहले आया था वही एक्सप्रेशन है, लेकिन पाथ इसका जो है अब सर्कुलर नहीं है, पाथ इसका हेलिकल है। पिच निकाल लेते हैं, पिच ये लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द टू हेलिक्स इज पिच, तो पिच को मैं x से डिनोट करता हूँ, आई नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो ये लीनियर डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो ये x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इस ये लीनियर डिस्टेंस इसको जो है पिच बोला गया है, पिच इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसके अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड इज t, तो पिच जो है, पिच मेरे पास आ गया v पैरेलल जो है v cos थीटा, और v cos थीटा, और मेरे पास जो है ये कंपोनेंट जो है कितना है मेरे पास 2πm/QV, इसका वेलोसिटी 2πm/QV, तो ये मेरे पास ओवरऑल जो भी एक्सप्रेशन है ये मेरे पास आ गया पिच के लिए एक्सप्रेशन, राइट। सो दो चीज़ें हमने दिमाग में रखनी है, व्हेन एवर चार्ज पार्टिकल मूव्स एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट फॉलोज सर्कुलर पाथ, बट व्हेन एवर इट एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड विद आर्बिट्रेरी एंगल, किसी और एंगल से जब एंटर करता है इट फॉलोज हेलिकल पाथ। तो जो है दोनों में टाइम पीरियड मेरे पास कितना आया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/QV, और फ्रीक्वेंसी आया QV डिवाइड बाई 2πm।